हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। मॉडल्स में नीड और डेयर के कुछ रूल्स रह गए थे, तो आज उनको देखते हैं। उसकी बॉस को उल्टा जवाब देने की हिम्मत कैसे होती है, यानी वो कैसे हिम्मत करता है। सो हाउ डेयर ही आंसर बैक द बॉस। सो ये डेयर हेल्पिंग वर्ब है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे हम कहते हैं ना, हाउ डज, हाउ डिड। सो हाउ डेयर ही आंसर बैक द बॉस। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो, जैसे कैन नॉट गो। सो यू नीड नॉट गो देयर, ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम जाना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसी का पास्ट। तो यू नीड नॉट हैव, एक और हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, ये इसका पास्ट है। प्रेजेंट में अगर हम कहते हैं ज़रूरत नहीं है तो नीड नॉट, पास्ट की बात करते हैं तो नीड नॉट के बाद एक और हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव गॉन देयर। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वे यहाँ आ गए थे। अब इस सेंटेंस को और इसको ध्यान से देखिए। इसमें तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी तुम गए। इसमें तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और तुम गए भी नहीं क्योंकि वे यहाँ आ गए थे, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। यू डिड नॉट नीड, यहाँ पर नीड मेन वर्ब है, यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ मेन वर्ब है। सो यू डिड नॉट नीड टू गो देयर बिकॉज दे हैड कम हियर। तो जब हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने किया भी नहीं तो ये ऐसे बनेगा, और इसमें ज़रूरत नहीं थी फिर भी हमने कर दिया तो वो इस तरीके से बनेगा। क्या मुझे यह फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, तो नीड बाहर आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। सो नीड आई फिल दिस फॉर्म, क्या मुझे ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ। दिस फॉर्म नीड नॉट साइन, इस फॉर्म को साइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मिस्टेक क्या है कि काम है साइन करना और सब्जेक्ट है फॉर्म, तो फॉर्म तो साइन कर नहीं सकता, फॉर्म पर साइन किया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। सो दिस फॉर्म नीड नॉट बी साइंड, बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता। दे डेयर नॉट टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द करप्ट बॉस, मतलब उनकी हिम्मत नहीं होती है करप्ट बॉस के खिलाफ आवाज़ उठाने की। डेयर नॉट टू नहीं आएगा, जैसे कैन नॉट टू नहीं होता, शुड नॉट टू नहीं होता, ऐसे डेयर नॉट टू नहीं होता है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक यही है कि ये टू नहीं आना चाहिए। दे नीड हैव नॉट बॉट द बिस्किट्स इन बल्क, इन बल्क मीन्स होता है लार्ज क्वांटिटी में, यानी उन्हें लार्ज क्वांटिटी में बिस्किट खरीदने की ज़रूरत नहीं थी क्यों, क्योंकि नीड हैव दो हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। इसमें मिस्टेक ये है कि नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सो दे नीड नॉट हैव बॉट द बिस्किट्स इन बल्क। दे नीड नॉट न्यू बुक्स, उन्हें नई किताबों की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट तब आता है जब यहाँ वर्ब हो कि कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, तो इसका आंसर है दे डू नॉट नीड न्यू बुक्स। ये गलत है, नीड नॉट न्यू बुक्स। अगर होता दे नीड नॉट बाय न्यू बुक्स तो ठीक था, लेकिन हम बाय अपने पास से नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर है दे डू नॉट नीड न्यू बुक्स। शी वॉज नॉट बी एबल टू रिटर्न माई मनी, ये बी और वॉज ये एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर जब हम एबल के साथ बी की फॉर्म आती है तो ये बी की ही फॉर्म है, तो जब हमने वॉज लगा दिया तो बी लगाने की ज़रूरत नहीं। शी वॉज नॉट एबल टू रिटर्न माई मनी, यानी वो मेरे पैसे नहीं लौटा पा रही थी या नहीं लौटा पाई। विल आई टेक डिनर इन द किचन इटसेल्फ, क्या मैं डिनर किचन में ही खाऊंगा। किचन इटसेल्फ का मतलब किचन में ही, तो हम अपने बारे में किसी दूसरे से कैसे पूछ सकते हैं, शैल आई टेक, क्या मैं डिनर किचन में ही खा लूँ। यू वुड गो टू जेल इफ़ यू वुड अटैक अ मिनिस्टर, दोनों तरफ विल दोनों तरफ वुड नहीं आता है, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, ये मेन क्लॉज है, इसमें मॉडल्स आते हैं। सो यू वुड गो टू जेल, तुम जेल चले जाओ। इफ़ यू अटैक्ड, यहाँ पर वुड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म। इफ़ यू अटैक्ड अ मिनिस्टर, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है। कंडीशनल्स को समझने के लिए आप कंडीशनल्स की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने कंडीशनल की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तीन तरह के कंडीशनल्स हैं, तीनों एक्सप्लेन किए हुए हैं। विल आई क्लीन ऑल द रूम्स, क्या मैं सारे कमरे साफ़ करूँगा, कोई नहीं बता सकता। शैल आई क्लीन ऑल द रूम्स, क्या मैं सारे कमरे साफ़ कर दूँ। नो वर्क वाज टू डू ऑन संडे, सब्जेक्ट है वर्क,
तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए कि कोई भी काम संडे को नहीं किया जाना था। सो पैसिव वॉइस के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो नो वर्क वॉज टू बी डन, हम पहले भी सीख चुके हैं। इज़ टू और वॉज टू का मतलब होता है कि ये काम अभी होना है। सो नो वर्क वॉज टू बी डन ऑन संडे। वाई दे हैव सिलेक्टेड यू, उन्होंने तुम्हें क्यों चुना है, ये क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या करा, सिर्फ वाई लिखा और उसके बाद सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में लिख दिया। ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा ये मिस्टेक करते हुए कि वो सोचते हैं कि बस वाई लग गया तो आगे अपने आप ही क्वेश्चन बन गया। अगर हम वाई को हटा दें तो हमें सिंपल सेंटेंस नहीं दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो ये हैव यहाँ आना चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो वाई हैव दे सिलेक्टेड यू, उन्होंने तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया है। आई कांट अंडरस्टैंड वाई हैव दे सिलेक्टेड यू, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि उन्होंने तुम्हें क्यों चुना है। क्या का जो जवाब होता है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है, भले ही वो सुनने में क्वेश्चन लगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। सो आई कांट अंडरस्टैंड वाई दे हैव, यानी जैसे ही हमने यहाँ लिखा है ना वैसा यहाँ लिखना चाहिए। सो वाई दे हैव सिलेक्टेड यू। इट वॉज काइंड ऑफ यू हेल्पिंग अस, ये एक पैटर्न है जो हमने पिछली वीडियो में सीखा, पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया। इट वॉज काइंड ऑफ यू, ये तो फिक्स्ड है कि इट आएगा वॉज या इज़, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर ऑफ, फिर ऑब्जेक्ट यानी कोई व्यक्ति, उसके बाद हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आता है। यहाँ पर आप और कुछ नहीं लगा सकते। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस, ये तुम्हारी दयालुता थी कि तुमने हमारी हेल्प की। तो ये काम हो चुका, भले ही हम यहाँ इन्फिनेटिव लगा रहे हैं, ये फिक्स्ड है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सो इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।